आरसीबी को 18 साल लगे थे अपनी पहली ट्रॉफी उठाने में। क्या 19वें साल दूसरी ट्रॉफी आने वाली है? वेल, आरसीबी जो है वो फिलहाल फाइनल में पहुंच गई है और आरसीबी के फैंस एक्साइटेड हैं क्योंकि प्रेशर में इन्होंने अपने आप को हैंडल किया और गुजरात ने वो किया जो लोग बाथरूम में करते, कर दिया मैदान पर। आज किया है, एक्चुअली कर दिया है। एक समय पे मैच बराबर का लग रहा था, गुजरात टाइटंस की बॉलिंग अच्छी लग रही थी, 13 ओवर तक मैच कंट्रोल में था। उसके बाद ऐसा लगा कि लड्डू पकड़ने जा रहे हैं, बॉल यहां गिरा दे, आगे आई नीचे गिरा दे। फील्डर जो है वो बॉल छोड़ रहे थे और नतीजा ये हुआ कि पाटीदार ने मार के धुआं कर दिया, 254 खड़ा कर दिया। और जहां 254 बना था वहीं सबको पता था कि अब गुजरात टाइटंस से ना हो पाएगा क्योंकि जिस टीम की बैटिंग लाइनअप में 4 नंबर पर निशांत संधू, 5 नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर, 6 नंबर पर आपके जेसन होल्डर, 7 नंबर पर राहुल तेवतिया, 8 नंबर पर राशिद खान बैटिंग करने आते हों, उस टीम की औकात 200 के पार चेस करने की नहीं है। 200 तक शुभमन गिल, साई सुदर्शन और बटलर कर लेते, लेकिन आज किस्मत जो है वो लगा कर आई थी और यही वजह है कि साई सुदर्शन मारे चौवा, बल्ला घूम के गया, स्टंप पे लग गया। शुभमन गिल प्रेशर में चले गए और भुवनेश्वर कुमार ने जॉस हेजलवुड को बताया कि भैया उम्र बढ़ने के साथ सबकी परफॉर्मेंस खराब नहीं होती है, कुछ निखर जाते हैं। और आज निखरी आरसीबी, जबरदस्त तरीके से निकली है। आईपीएल की हिस्ट्री के इतिहास में प्लेऑफ में सबसे बड़ा स्कोर जो है वो आज आरसीबी ने बनाया है 245 रनों का, और इसमें सबसे बड़ी बल्लेबाजी थी कैप्टन पाटीदार की। क्या कमाल की बल्लेबाजी थी, उफ 93 रन 33 गेंदों पर। मतलब पाटीदार का शतक नहीं लगा, ये थोड़ा सा खल रहा था, लेकिन जो बल्लेबाजी उन्होंने की है उसे बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। क्या पाटीदार की भी कहानी भाई, रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर आना, 18 साल से ट्रॉफी की भूखी टीम को ट्रॉफी जिताना, और उसके बाद आज प्लेऑफ में आईपीएल की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप के सामने धुआं कर देना। मतलब कमाल की बल्लेबाजी, जितने शब्द आपके पास हैं उतने कम। वैसे ही जैसे भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, जैसे आप आरसीबी के जोश को देखकर कहते हैं कि शब्द कम पड़ गए। विराट कोहली और पाटीदार की टीम ने शुरू से कहा था कि हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे और वो एग्रेशन दिखाई पड़ा, चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी। जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो विराट 25 पे 43, कुरनाल पांड्या, व्हाट अ टैलेंट मैन, ही इज सो ब्लडी अंडररेटेड, 28 गेंद 43 रन। देवदत्त पडिक्कल 19 गेंद 30 रन। मतलब सारे खिलाड़ियों ने, वेंकटेश अय्यर यार पहला ओवर में 19 रन मार दिए, 7वीं बॉल पे आउट हो गए। इवेंस आज तो जितेश भी चल गया, 5-15। नतीजा ये रहा कि 250 प्लस का स्कोर चला गया और ये स्कोर बनते ही क्लियर था कि मैच खत्म है। बस देखना यह था कि गुजरात कितना काउंटर करती है। शुभमन गिल 7 गेंदों पर 2 रन बनाकर गए। शुभमन गिल के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि शुभमन गिल कमाल के प्लेयर हैं, लेकिन असली लड़ाई जो होती है वो टफ सिचुएशन में आती है। टफ सिचुएशन में विराट कोहली, शुभमन गिल में जो सबसे बड़ा अंतर मुझे लगता है, विराट प्रेशर देखकर निखर जाते हैं और शुभमन प्रेशर में बहुत बार बिखरते नजर आए, बड़े मौकों पर। WTC में, ओडीआई वर्ल्ड कप में, पिछली सीरीज में जब वो T20 से बाहर हुए थे, और जब आप 250 प्लस चेस कर रहे हो, उस दिन आप 7 गेंदों पर अगर 2 रन बनाकर आउट होते हैं तो फिर सवाल उठता है कि क्या आप वाकई में इंटेंट के साथ आए थे? मुझे नहीं लगा। भुवनेश्वर कुमार ने उन्हें चारों खाने चित कर दिया। 7 गेंदों पर 2 रन, 7 गेंदों पर 2 रन, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। वो भी तब जब पहली बॉल पे 2 रन लिए थे, अगली सारी बॉल डॉट और फिर भुवनेश्वर कुमार ने उनके डंडे उखाड़े, तो वहीं से लगा था गुजरात टाइटंस जो है वो उखड़ गई। गुजरात टाइटंस मैं बहुत ही हाईली रेट कर रहा था इस टीम को क्योंकि टीम की तरह खेले थे, लेकिन गुजरात टाइटंस को लेकर हम सबको ये पता था कि यार 250 के ऊपर इनकी औकात नहीं है और हैसियत नहीं है इनकी टीम की। 250 के ऊपर नहीं बना सकते। मतलब SRH होती, मार सकती थी, एक बार को RR भी मार सकती थी कि वैभव चल गया तो भाई बन जाएगा, जायसवाल चल गया, नीचे जुरेल है, फरेरा है। इनके पास वो खिलाड़ी ही नहीं है जो मार सकते हैं। मतलब अगर आपकी टीम का 4 नंबर का प्लेयर वॉशिंगटन सुंदर है, निशांत सिद्धू है, तो फिर आप सोच नहीं सकते। जेसन होल्डर आपके टॉप 5 में अगर बैटिंग करने आ रहे हैं तो आप वेल डिजर्विंग टीम नहीं है जो 250 प्लस जाएंगे। आपकी कहानी बस इतनी सी है कि अगर आपके टॉप 3 चले तो आप चल जाएंगे, नहीं चले तो आप खत्म हो जाएंगे। और आज किस्मत झंडी थी क्योंकि साई सुदर्शन ने चौका मारा, चौका गया, बैट घूमा और जाके स्टंप पे लग गया, वो आउट हो गए। क्या हिट विकेट था वो, मतलब वो अजीबो गरीब था। जॉस बटलर और शुभमन गिल को भुवनेश्वर कुमार ने अकेले ही खत्म कर दिया। और भुवनेश्वर को आप देखो भी, जिस फ्लैट पिच पर लोग संघर्ष कर रहे थे वहां भुवनेश्वर कुमार जो है वो विकेट पर विकेट निकाले थे। शुभमन गिल का जो बोल्ड था वो अपने आप में कमाल था। एक करेक्शन करना चाहूंगा,
हेजलवुड ने बोल्ड मारा था जॉस बटलर को, शुभमन गिल ने बोल्ड मारा था, शुभमन गिल को बोल्ड मारा था भुवनेश्वर कुमार ने। अगेन ही इज एजिंग लाइक अ फाइन वाइन, बट जो भी था बहुत कमाल था, अद्भुत था, अद्भुत था। सारे गेंदबाजों ने आज कमाल किया। अगर आप देखोगे राशिक डार सलाम जो है वो आते ही 2 विकेट निकाल लेते हैं, हेजलवुड को विकेट मिल जाता है, कुरनाल पांड्या बैट बॉल आप कुछ भी दे दो, बट ये टीम पाटीदार की वजह से आज मैच जीती है। पाटीदार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाटीदार जब बैटिंग करने आए थे उस वक्त ठीक ठाक कहानी चल रही थी। मतलब अगर आप देखोगे स्टार्ट तो शुरुआत बड़ी तेज हुई थी। वेंकटेश अय्यर ने 271 के स्ट्राइक रेट से मारना शुरू किया। उस टाइम 300 के प्लस मारे थे, 6 ओवर में 6 बॉल पर 19 रन मार दिए थे। विराट तेज खेल रहे थे, आपके पडिक्कल तेज खेल रहे थे, लेकिन एवरेज स्कोर जा रहा था, रना बॉल रना बॉल रना बॉल जा रहा था। उसके बाद जो पाटीदार ने खेला है, 9 छक्के मारे उन्होंने, 5 चौके और 9 छक्के, आई थिंक वो मैच पलटने वाला मोमेंट था। क्योंकि क्वालिफायर 1 में अगर आप रबाडा जैसे बॉलर को फेंटे फेंटा मारते, और रबाडा आज नींद नहीं आएगी उनको, क्योंकि रबाडा ने एक बेबी सिटर जो था वो छोड़ा था। आसान कैच, ऐसे लॉलीपॉप आ रहा था प्रसिद्ध कृष्णा की बॉल पर, और एक ही ओवर में 2 कैच छोटा। एक तो आज गुजरात टाइटंस से मेरा यह भी समझ नहीं आया कि भाई साहब वो कौन सी टीम है या कौन सा थिंक टैंक है जो प्लेऑफ में एक्सपेरिमेंट करता है। कुलवंत को आज खिलाया गया, पहला ओवर ठीक गया, दूसरे ओवर में 27 रन वो ठोके गए, और वहीं से मैच जो था पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया। क्योंकि उस 27 के बाद वो रुके ही नहीं, पाटीदार ने सबको मारा। मतलब 4 में 53 कृष्णा पिटे, 4 में 54 जो है वो आपके रबाडा पिटे, सिराज जो थे वो 3 में 46 पिटे। और जब आपके प्रीमियम बॉलर्स 15 रन हर ओवर में दे रहे हो और आप कैचेस ड्रॉप कर रहे हो, तो फिर कहानी तो पलटती है। और पाटीदार तो नॉकआउट मैचेस के हमेशा स्पेशलिस्ट है। 2022 में जब आए थे तब भी एलिमिनेटर में 54 गेंद पे 112 मारा था। फिर आईपीएल 2022 में क्वालिफायर 2 में 42 पर 58 मारा था। आईपीएल 2024 में सीएसके के सामने 23 पर 41 मारा था। एलिमिनेटर में उन्होंने 22 पे 34 मारा था। इनफैक्ट आईपीएल 2025 के फाइनल में भी 16 पे 26 और क्वालिफायर 1 में 8 बॉल पे नाबाद 15 रन, और आज क्वालिफायर 1 में 33 बॉल पे 93। सो पाटीदार बीच में थोड़ा उनका डिप होता है, लेकिन क्लच मूवमेंट पर वो बड़े प्लेयर्स हैं और ये उन्हें स्पेशल बना रहा है। अगर आप पाटीदार का प्लेऑफ्स में स्टार्ट देखोगे तो 6 इनिंग में 338 रन है, 112 का एवरेज है, और सबसे बड़ी बात स्ट्राइक रेट 193 का। मतलब मैं वैभव सूर्यवंशी, उसके अलावा अभिषेक शर्मा को बहुत हाई रेट करता हूं कि 200 प्लस खेलते हैं, लेकिन मिड ओवर में अगर कोई खिलाड़ी 200 के स्ट्राइक रेट के आसपास खेलता है तो वो बहुत 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 शानदार प्लेयर है, और वही काम रजत पाटीदार ने किया। इस आईपीएल में 13 मैचेस में 486 रन, 44 का एवरेज, और गौर करने वाली बात है वो स्ट्राइक रेट 196 का स्ट्राइक रेट है, जिसमें 41 छक्के हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मिड ओवर में अगर आकर आप 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं तो आप बहुत 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 कमाल है, बहुत कमाल है। और कोई नहीं था, टिम डेविड आउट हो गए थे, मतलब नीचे उन्होंने अकेले ही मैच पलट दिया। मतलब जब कैच छूटा तभी मैंने कहा था कि भाई साहब अगर आप पाटीदार जैसे प्लेयर का कैच ड्रॉप करते हो तो आप डिजर्व नहीं करते हो, और यही रहा। आप पाटीदार या फिर टिम डेविड जैसे खिलाड़ियों कैचेस कैसे ड्रॉप कर सकते हो? वो आपको कुत्ता बना के मारेंगे, और वही हुआ। पहले 13 ओवर में 128 रन पे 3 विकेट था, और आखिरी के 7 ओवरों में 126 पे 2। दैट डिफाइंस द मैडनेस ऑफ दिस मैन हुज नेम इज रजत पाटीदार। 13 ओवर में 128 और फिर 126, क्या कमाल की पारी है, कमाल की पारी। और उसके बाद वहीं एक्चुअली मैच खत्म हो गया था। मतलब कमेंटेटर से भी आप पूछते तो उन्होंने भी कह दिया था कि भाई साहब मैच बचा कहां है, 13 ओवर में 128 रन, कहां मैच बचता है। इतना बड़ा अगर आप स्कोर कार्ड खड़ा कर दोगे जहां बॉलर को पता है कि अब जाके केवल विकेट निकालना है, रन पिट रहे हैं पिटने दो, इनकी औकात नहीं 250 मारने की, और वही हुआ। आते ही विकेट ठक 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 ठक। मतलब गुजरात टाइटंस ने शुरू में तो इतना इजी विकेट गिराए हैं कि पता नहीं लग रहा था। भुवनेश्वर कुमार ने 2 रन देकर पहले ओवर में शुभमन गिल का विकेट निकाल दिया, खत्म कर दिया उन्होंने। और जीटी सब जानते हो 3 पे डिपेंड करती है। आरसीबी फिलहाल एक ऐसा लग रहा है, मुझे लगा था कि टफ कंपटीशन होगा, बट अब ऐसा लगता है कि इजी कॉम्पिटिटर पा गए हो। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि सामने वाली टीम के पास बैटिंग है ही नहीं, और जब बैटिंग आपके पास नहीं होगी तो फिर कहानी गड़बड़ होगी। आशीष नेहरा इसके लिए पूरे जिम्मेदार हैं, क्योंकि नेहरा साहब ने क्या सोचकर ऑक्शन में ये खिलाड़ी चुने थे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। और आज भी नेहरा साहब का वो जो एक स्पेशलिस्ट बॉलर लाने का फैसला था वो मेरी समझ से परे था, मेरी समझ से परे था। इसी वजह से बैटिंग नहीं, आपकी बैटिंग 2-3 प्लेयर पे नहीं हो सकती। आप आरसीबी को देखो, वेंकटेश अय्यर खेल रहा, फिल सॉल्ट बाहर बैठा, उसके बाद विराट कोहली यार रन मशीन है,
600 प्लस रन 2026 में। आज भी उन्होंने अच्छी पारी खेली, मतलब उनके बारे में इतनी बात नहीं हो रही, पर 28 बॉल पे 43 रन। 2023 में 600 प्लस, 24 में 600 प्लस, 25 में 600 प्लस, 26 में 600 प्लस। पहले खिलाड़ी हैं 4 सीजन में 600 प्लस बना चुके हैं, और 600 प्लस ये बहुत बड़ी बात है 37 साल की उम्र में। इस साल भी देखो हर मैच में 38 पे 69, 18 पे 28, 16 पे 32, 38 से 50, 49 रन, 81 रन, 105 रन, 58 रन, 43 रन। ये एक खिलाड़ी है। ऐसे ही देवदत्त पडिक्कल है, आपको हर मैच में रन बनाते नजर आएंगे। आप कुणाल पांड्या देख लो, 28 पे 43 क्वालिफायर वन में, इससे पहले सारे समय 31 पे 41, 46 पे 73। दैट्स कुणाल पांड्या फॉर यू, अगेन अ क्लच मैच। फिर आप पाटीदार के बारे में बात करो, यू हैव देवदत्त पडिक्कल, देन आपके पास टिम डेविड। आपकी टीम में जब तक पूरी टीम स्ट्रांग नहीं होगी, आप नहीं कर सकते। इन्होंने कहा था अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, खेला। सिराज ने 3 पे 46 मारा, रबाडा ने 4 पे 54, होल्डर ने 4 पे 39। होल्डर वॉज द ओनली बॉलर जो पिटे नहीं, मिड ओवर में प्रेशर बनाया था उन्होंने। राशिद खान